हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घर में कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, मैं आ गई थी अपनी ससुराल में। ससुराल है रुड़की के अंदर जो मोहनपुरा गांव है, तो वहाँ पे है मेरी ससुराल। और ससुराल में सुबह का मॉर्निंग मेरा काम से शुरू हो गया। मतलब आज मैंने नीचे तो पहले झाड़ू पोछा नीचे किया और फिर आ गई मैं ऊपर अपना छत पे। बाहर ये सब टाइल वगैरह बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने इनको धुलना शुरू कर दिया। और गाइस, होता है ना ससुराल में ना आके मतलब काम थोड़ा बढ़ जाता है मेरा ना। फिर नीचे का झाड़ू पोछा किया, फिर ऊपर का झाड़ू पोछा, और फिर नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो आज मेरा रूटीन पूरी बिजी। और बाकी के काम भी मुझे फिनिश करने हैं अपने, क्योंकि मुझे जाना है कल मतलब 14 डेट को शादी में। और यहाँ पे पहले मैं अपना झाड़ू से अपनी टाइल धुल रही थी, क्योंकि ना काफ़ी धूल भी बाहर, जब छत पे ना बाहर थोड़ा ये खुला है, तो यहाँ पे ना डेली इतनी धूल आती है ना, बहुत ही ज़्यादा। और फिर मैं इसको धुल रही थी अच्छे से, और फिर लगाऊंगी मैं इस पर पोछा वाइपर लगाने के बाद। और गाइस, सब अभी सो रहे थे। सुबह के बजे थे 6:15, क्योंकि यहाँ पे सुबह जल्दी 5 बजे उठ गई थी। और पहले मैंने उठ के अपना लड्डू को दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद अपने बाकी काम शुरू हो गए थे, क्योंकि फिर करनी है पूजा, क्योंकि नवरात्रे भी शुरू हैं और मेरे चल रहे हैं फास्ट। और मैंने सोचा चलो पहले सुबह सुबह अपना झाड़ू पोछे का काम ख़त्म कर लेते हैं। फिर जाना है भैया को ड्यूटी, क्योंकि उनके लिए बनाना है खाना, तो वो तो दीदी भी बना देंगी। और मतलब दीदी का टाइम लगता है दीदी का, और मेरा लगेगा तो मैं बना दूँगी। और फिर दीदी का तो फास्ट नहीं है, तो मुझे करनी है पूजा की तैयारी। तो फिर मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी। और इधर लग रहा है मेरा पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद करूँगी अपनी पूजा। सो मैं सोची थी फटाफट मेरा झाड़ू पोछा हो जाए। और लड्डू भी अभी सो ही रही थी, मतलब अभी बच्चे तो अभी सो ही रहे थे, अभी जगह नहीं थे कोई भी। और मैंने अपना झाड़ू पोछा अपना कंप्लीट करके और फिर जाऊंगी मैं नहाने के लिए। सो गाइस, अब मैं हो गया मेरा झाड़ू पोछा, और फिर गई मैं नहाने के लिए। नहा के सीधा आई मैं अपनी पूजा रूम में। कपड़े भी मेरे धुल गए थे, मतलब जो मेरे कपड़े थे और जो मतलब लड्डू के थे, जो हम सफ़र में पहन के आए थे रास्ते में, तो वो मैंने सब धुल दिए थे। और यहाँ पे कर रही थी लड्डू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान। मैं बोल रही थी, मैंने कहा मुझे अपना काम करने दे, और वो मुझे काम भी नहीं करने दे रही थी, बार बार बीच में आ रही थी और मुझे पूजा में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। पहले की मैंने अपने पूजा रूम की सारी साफ़ सफाई करने में भी थोड़ा टाइम चला ही जाता है। और सुबह के बज गए थे 7:30। मम्मी ने बोला कोई नहीं, तू पूजा कर ले। और मतलब नाश्ते की तैयारी दीदी ने नीचे शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं बाद में पूजा कर लेंगी, क्योंकि उनका व्रत नहीं। तो मम्मी ने बोला कि इतने तो अपनी पूजा कर ले। तो मैं आ गई थी सीधा अपने पूजा रूम में। और फिर मैं इसको लड्डू को, ये दोनों बच्चे जग गए थे, कुश और लड्डू, तो दोनों आके यहाँ पे मुझसे मतलब बोले थे चाची, कुछ बोला चाची आप क्या कर रहे हो, मुझे करनी थी पूजा। तो लग गई मैं पूजा में। मैंने अपनी पूजा की तैयारी, और फिर यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा की सारी तैयारी, साफ़ सफाई भी हो गई थी। और फिर मेरी मतलब पूजा मतलब कंप्लीट ही हो गई थी। यहाँ कर रही थी मैं माता की आरती। और फिर मतलब कि गाइस, आज ना बहुत ही सारा मतलब बिजी रूटीन है। आज ना बहुत ज़्यादा काम होता है ना घर पे। और फिर नीचे मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी पूजा हो जाए मेरी, और फिर मैं नीचे बाकी के काम भी ख़त्म कर लूँगी अपने आज। और फिर पूजा में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और फिर इधर लड्डू भी थी, ये भी थोड़ा परेशान कर ही रही थी। वैसे तो मैं दोनों अब खेल रहे थे, लेकिन बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब कर ही रहे थे। तो होता है ना कि जब पूजा करते हैं कि कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, फिर भी ना कोई डिस्टर्ब कर ही रहा था। तो मतलब कि कहते हैं ना कि पूजा ना पूरे मतलब एकांत में और सच्चे मन से करनी चाहिए। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना गाइस, तो बच्चे ना थोड़ा करते ही हैं। और फिर चलो मतलब माता रानी की पूजा हम कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, और फिर जाएंगे हम। और कल ना इतना सफ़र में इतना सर में दर्द हो गया था ना, कल आए तो वैसे फास्ट चल रहा था, और फिर ना अजीब सा हो गया था इस बार ना आते हुए रास्ते में।
और फिर आ गई थी मैं अपना नाश्ता वास्ता, किचन विचन सब क्लीन करके। नाश्ता दीदी ने बना दिया था और फिर बाकी का काम मैंने किचन का मैंने कर लिया था। फिर आ गई थी मैं अपने रूम में, क्योंकि रूम भी काफ़ी गंदा हो रहा था, क्योंकि जब इतने दिनों में आते हैं ना तो काफ़ी धूल जम जाती है बेड पे, ड्रेसिंग पे, मतलब बहुत सारी धूल आती है। क्योंकि ना यहाँ पे ना मतलब हमारे जो घर है जहाँ पे पीछे ना जंगल है, और फिर वहाँ से ना बहुत ज़्यादा धूल आती है। डेली साफ़ सफाई करो ना तो भी इतनी सारी धूल आ जाती है, तो बहुत सारी धूल मिट्टी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो अपने कमरे को आज साफ़ सफाई, जब भी आते हैं मतलब एक दिन कमरे की रूम की सफाई में चला जाता है। और फिर लग गई थी मैं अपने रूम की सफाई में, और इधर मैंने अपनी बेडशीट भी अपनी अच्छे से डाल ली थी। और फिर करूँगी मैं मतलब अभी नाश्ता वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने सोचा पहले फटाफट बस काम कर लूँ अपना ख़त्म, क्योंकि एक टेंशन नहीं रहती कि आज हमारा काम ये है वो है, अभी ये भी करना है वो भी करना है। तो मैं सोचती हूँ कि पहले सारा मेरा काम ना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह अपनी चाय वगैरह पीऊँगी। फिर जाना था गाइस आज मुझे मार्केट, क्योंकि कल जाना है मुझे अपनी बुआ के यहाँ पे शादी में। और फिर चल दी आज, क्योंकि लानी थी मुझे लड्डू की जूती, पंजाबी जूती, जो उसकी ड्रेस उसके नीचे ना पंजाबी जूती चलेंगी। और बाय बाय गाइस, फिर मिल